तो 7th क्लास के बच्चों ने जो प्रॉब्लम बताई है वो 24th क्वेश्चन में बताई थी। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति DE तथा भुजाओं का अनुपात 2:3:4 दिया है। So it means we have to construct a triangle, the perimeter and the ratio of sides being given। तो सबसे पहले हमने परिमिति DE इसकी ले ली। परिमिति क्या होती है किसी त्रिभुज की? पेरीमीटर जो है वो तीनों भुजाओं का योग, यानी कि जो हम त्रिभुज कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी तीनों भुजाओं का योग, वो तीनों भुजाएं जो है मिलाकर इतनी लंबी हो जाएगी आपकी, यहाँ से और यहाँ तक। तो हमारे को जो परिमिति है वो तीनों भुजाओं का योग DE दिया है। और सबसे पहले हमने एक DE रेखा ड्रॉ कर ली है, उसमें एक न्यून कोण नीचे की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक न्यून कोण गिरा देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 2:3:4। इसका मतलब इन सब का जो टोटल हुआ वो हुआ 9। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपको 9 मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल D और इसको F ले लो, DF लिया है, इसे आप 9 इक्वल पार्ट इसके करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके 9 बराबर भाग यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये भाग आपने ऊपर से नीचे की तरफ बराबर 9 भाग कर लेने हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाले पॉइंट को, यानी कि E पॉइंट को पार्ट नंबर 9वें भाग के साथ, जहां पर 9 पार्ट इसके पूरे हुए हैं, उसके साथ डॉटेड मिला देंगे। अब वही प्रोसेस, इसके हम जो है वो हमें 3 भाग करने हैं, जितनी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं DE रेखा के। तो हमने पैरेलल लाइंस लेने का जो तरीका सीखा है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे लास्ट वाला पार्ट आपने मिलाया और पॉइंट नंबर 2 को, यहाँ पर पहला जो रेशो दिया है वो 2 है, तो हम सीधा स्लाइड करेंगे इस सेट स्क्वायर को और 2 पर रुकेंगे। इस प्रकार 2 को डॉटेड मिलाने के बाद इन 2 को फिर जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 3 5। अब हम 5th पार्ट को, इसको या फिर 2 से आगे 3 भाग और 1 2 3 5th पार्ट। तो पार्ट नंबर 5 पे हम इसे स्लाइड करके बिल्कुल एग्जैक्ट जगह में पहुंचते हैं और इसे भी डॉटेड मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि D से यहाँ तक हमने 2 पार्ट, यहाँ से 5 तक 3 पार्ट आ रहे हैं और उसके बाद 4, यानी कि 2:3:4 में हमने इस DE लाइन को, जो पेरीमीटर दिया था, डिवाइड कर दिया है। इसके बाद इस पॉइंट को आप A ले लेंगे और इस पॉइंट को B ले लेंगे। अब B से E तक प्रकार को एडजस्ट करेंगे और ये चाप को कंप्लीट करेंगे। ये करने के बाद अब हम प्रकार को A पर लेके आएंगे और D तक प्रकार को खोल के इस तरीके से यहाँ तक चाप लगाएंगे। जो पहले वाली चाप को पॉइंट C पर काट रहा है, आप इसे C मार्क कर दीजिए। इसके बाद हम AC और BC को मिला देंगे और आंसर वाला जो हमारा ट्रायंगल है इसे डार्क कर देंगे बाकी लाइंस की कंपेयर में। तो आप इस तरीके से ABC जो हमारे को ट्रायंगल मिला है, उस ट्रायंगल की जो भुजाओं का अनुपात है, ये देखो, ये 2 भुजाएं आ रही हैं,
यहाँ पर जो इसका बेस है वो 3 के बराबर है और यहाँ पर 4 जो पार्ट हमने किए थे वो इधर आ गए। तो आप देख रहे हैं कि बी ई जो 4 पार्ट का है ये यहाँ से टर्न होके इधर आ गया है, सी बी बन गया है, और डी ए जो 2 पार्ट थे वो यहाँ से टर्न होके सी पे मिल गया है, ए सी बन गया है। तो आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल की जो रेशो है 2:3:4।